हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। स्वागत है आपका स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 25 प्रश्नों वाली श्रृंखला, जिसमें आप सभी को प्रत्येक दिन 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट संख्या है 21। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 21 का पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मिर्ज़ापुर में हुई थी। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर कहाँ, किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इलाहाबाद के समीप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के मिले हैं? तो किस प्रकार के चित्र मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? ऑप्शन ए पशुओं के चित्र, बी मनुष्यों के चित्र, सी आखेट के चित्र, डी औजारों के चित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आखेट के चित्र। ऑप्शन सी सही होगा। आखेट के चित्र, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो आखेट के चित्र मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। नवपाषाण काल में लोगों ने किस प्रकार, फिर से इस प्रश्न को देखेंगे। नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? ऑप्शन ए आखेट, बी कृषि, सी कला, डी मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कृषि को अपनाकर इन्होंने प्रागैतिहासिक काल के मानव जो है, नवपाषाण काल के मानव मूलभूत से प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था कृषि को अपनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। आदिम मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदिम मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए गेरू, बी खड़िया, सी काला, डी जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आदिम मानव जो है चित्र बनाने के लिए किन प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो गेरू का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेरू। बाद में इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है ये आदि मानव जो है सर्वप्रथम गेरू का प्रयोग करते थे। बाद में इन्होंने अपने रंगों में जो है जानवरों की चर्बी मिलाकर भी चित्र बनाना प्रारंभ किया था, क्योंकि अगर यहाँ पे सर्वप्रथम पूछा गया है, सबसे पहले गेरू से प्रारंभ किए थे, फिर उसके बाद इन्होंने जो खनिज रंग थे, जैसे चौक हो गया, कोयला हो गया, इन सब में जो है गेरू हो गया, जानवरों की चर्बी भी मिलाने लगे थे। जैसे जैसे इनको ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे इनकी चित्रकारी और अन्य कार्यों में भी प्रभाव अलग दिखता गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका लिखुनिया और पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बौद्ध स्तूप के लिए, बी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, सी विष्णु मंदिर के लिए, डी गुफा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए यह स्थल बहुत प्रसिद्ध है। भीमबेटका, लिखुनिया, पंचमढ़ी जो तीनों स्थल हैं, यह प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में स्थित है, लिखुनिया जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? प्रागैतिहासिक चित्र जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए सिंघनपुर, बी लिखुनिया, सी सारनाथ, डी बनारस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लिखुनिया में जो है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में प्राप्त है। तो अगर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं, तो इसका भी आंसर जो है उत्तर प्रदेश ही होगा। अगर स्टेट वाइज देगा ऑप्शन तो उत्तर प्रदेश होगा, अगर नहीं देता है तो मिर्ज़ापुर होगा। मिर्ज़ापुर में जो है, मिर्ज़ापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और मिर्ज़ापुर में जो है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन भी था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रागैतिहासिक कला क्या है? प्रागैतिहासिक कला क्या है? ऑप्शन ए यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी, डी प्रकृतिकवादी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रागैतिहासिक कला क्या है? प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी कला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक धनुर्धर यानी धनुष बाण चलाते हुए जो चित्र है वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, बी होशंगाबाद, सी सिंघनपुर, डी भीमबेटका।
तो सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ से सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है। ऑप्शन ए चित्रपट से, बी शिला चित्र से, सी भित्ति चित्र से, डी चित्रकारी से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शिला चित्र से। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है शिला चित्र से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? ऑप्शन ए तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के, बी आस्था एवं विश्वास के, सी चित्रकारी के, डी ज्यामितीय एवं अलंकारिकता के। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के दर्शन होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र, उस समय जो भी चित्र बनते थे, उस समय जो है जो भी प्रागैतिहासिक काल के मानव थे वह अपने तत्कालीन जनजीवन और संस्कृति को अपने चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते थे अपनी कला में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ का है? तो जिराफ ग्रुप का जो प्रसिद्ध चित्र है कहाँ है? ऑप्शन ए सिंघनपुर, बी पंचमढ़ी, सी होशंगाबाद, डी रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी होशंगाबाद। जिराफ ग्रुप या जिराफ समूह का जो चित्र है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो होशंगाबाद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? घायल भैंसा का जो प्रसिद्ध चित्र है वह कहाँ है? ऑप्शन ए भलडरिया, बी मडहरिया, सी सिंघनपुर, डी पंचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिंघनपुर से। घायल भैंसा का चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऊँट का चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए भलडरिया, बी मडहरिया, सी पंचमढ़ी, डी सिंघनपुर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मडहरिया से प्राप्त हुआ है। मडहरिया से ऊँट का चित्र प्राप्त हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? असंख्य कंगारू जो है वह किस गुफा के द्वार की शोभा है? ऑप्शन ए सिंघनपुर, बी होशंगाबाद, सी माडादेव, डी भलडरिया। तो इसका आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिंघनपुर से जो है यह चित्र प्राप्त हुए। असंख्य कंगारू नामक जो चित्र है यह सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पंचमढ़ी जो है वह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए सीमापुर पर्वत श्रृंखला, बी कैमूर पर्वत श्रृंखला, सी महादेव पर्वत श्रृंखला, डी रायगढ़ पर्वत श्रृंखला। तो पंचमढ़ी जो है वह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? चलिए बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महादेव पर्वत श्रृंखला पर जो है पंचमढ़ी स्थित है। और पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का कारण क्या था? प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का कारण क्या था? ऑप्शन ए संचार, बी प्रसन्नता, सी शौकिया, डी सभी। तो प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से संपर्क के लिए इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही होगा, संचार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? जो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र प्रागैतिहासिक मनुष्यों द्वारा जो बनाया गया है उस चित्र की रचना जो है किस रंग से की जाती थी?
ऑप्शन ए हिरौंजी, बी गेरू, सी लाजवर्ती, डी नीला। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गेरू। जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे वह सर्वप्रथम अपने चित्रों में गेरू रंग का प्रयोग करते थे, गेरुए रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या था? गेरू था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। आदिम कला में प्रयोग नहीं हुआ है। तो आदिम कला में क्या प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन ए आयत, बी त्रिभुज, सी वृत्त, डी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वर्ग। वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी त्रिभुज, आयत और वृत्त का प्रयोग हुआ है आदिम कला में जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है? तो गैंडे का आखेट जो नामक चित्र है यह कहाँ पर चित्रित है? ऑप्शन ए कंडाकोर, बी पंचमढ़ी, सी घोड़मंगर, डी सुरहो घाट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी घोड़मंगर से यह चित्र प्राप्त हुआ है। गैंडे का आखेट नामक जो चित्र है यह घोड़मंगर नामक जो जगह है वहाँ से प्राप्त हुआ है और यह प्रागैतिहासिक काल का चित्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। शाही का आखेट कहाँ चित्रित है? शाही का आखेट नामक जो चित्र है वह कहाँ चित्रित है? ऑप्शन ए सुरहो घाट, बी भलडरिया, सी मढ़हरिया, डी कंडाकोर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुरहो घाट में शाही का आखेट नामक जो चित्र है यह सुरहो घाट से प्राप्त हुआ है। सुरहो घाट कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? तो प्रागैतिहासिक मानव जो है वह अपनी चित्रकारी करने से पहले रंगों में क्या मिलाते थे कि उसकी अच्छी पकड़ हो? तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए पेड़ की गोंद, बी पेड़ की छाल, बी पशुओं की चर्बी, सी अंडे की जर्दी। प्रागैतिहासिक मानव जो है रंगों में क्या मिलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पशुओं की चर्बी जो है रंगों में मिलाते थे ताकि रंग जो है अच्छे से शिलाओं पे चिपक जाए और अच्छे से कलर पकड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुओं की चर्बी मिलाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र क्या कहलाता है? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पेन की गुफा, बी फ्रांस की गुफा, सी स्पेन फ्रांस की गुफा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहा जाता है? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र जो है कहाँ की गुफाओं को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फ्रांस और स्पेन की जो गुफाएं हैं इन्हें जो है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा यानी स्पेन और फ्रांस की गुफाओं को जो है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर आता है, इस अंतर्गत आती है। तो इसे जो है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। अल्तमीरा गुफा की खोज कब हुई थी? अल्तमीरा गुफा की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970, बी 1869, सी 1879, बी 1979, सी 1969। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1879 यानी 1879 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1879 में अल्तमीरा गुफा की खोज हुई थी। मारिया सातोला ने इस गुफा को सर्वप्रथम देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। हाथ के छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? हाथ के छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए अल्तमीरा, बी नियो गुफा, सी लास्को गुफा, डी गरगास गुफा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गरगास गुफा जो है यहाँ पर हाथ के छापा चित्रों का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया गया है और यहाँ से यह चित्र प्राप्त हुए हैं। हाथ के छापे के जो चित्र है गरगास गुफा से प्राप्त हुए हैं और यह बहुत ही प्रसिद्ध है हाथ के छापों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और अगर पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।